एक जंगल था, उसमें एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम चिकी था। उसके दो बच्चे थे, चिंटू और पिंकू। बाहर अंधेरा क्यों हो रहा है? मुझे भूख लगी है माँ। बस थोड़ी ही देर में लौटती हूँ। तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा पीला बाजरा और मीठे बेर लाकर दूंगी। आप अकेले मत जाइए, हमें भी ले चलिए। तुम दोनों बहुत छोटे हो। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी और कभी कभी डरावनी होती है, पर जब माँ लौटेगी तब सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। चिकी फड़फड़ाकर उड़ान भरती है। हवा में उसका शरीर डोलता है। बादल अब और भी गहरे हो चुके थे। तभी दूर बिजली की हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। जो भी हो, मेरे बच्चों को मैं भूखा नहीं रहने दूंगी। जैसे ही चिकी उड़कर कुछ दूर पहुंची, आसमान अचानक गरज उठा। माँ कहाँ गई है? ये आवाजें क्यों हो रही हैं? मुझे डर लग रहा है। बारिश शुरू हो गई है। माँ कब तक आएगी? बारिश अब शोर मचाने लगी थी। घर की छत से पानी जगह जगह से टपकने लगा था। ये पानी घोंसले में आ रहा है, छत टूट रही है। माँ ने कहा था जल्दी लौटेगी, पर वो अब तक क्यों नहीं आई? घर अब पूरी तरह भीग चुका था। बच्चे ठंड से कांप रहे थे, लेकिन माँ अभी तक नहीं लौटी थी। जंगल अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। वो डरावना हो चुका था। अगर माँ वापस ना आई तो? नहीं, माँ आएगी। मुझे पता है, माँ हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। चिकी हवा के झोंकों से जूझ रही थी। उसके पंख भीग चुके थे। बार बार वह एक दिशा में उड़ती है, फिर तेज हवा उसे पीछे धकेल देती है। ये बारिश इतनी जल्दी, इतनी तेज, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मेरे बच्चे अकेले हैं। वो जैसे तैसे घर पर उतरती है। घोंसला भीग गया है माँ, हमें ठंड लग रही है। मैं आ गई बच्चों, कुछ नहीं होगा अब। तेज बारिश अब भी गिर रही है, लेकिन बच्चों पर अब माँ की गर्माहट की ढाल है। बस थोड़ा सा सब्र करो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। तुम्हें यूं भीगने नहीं दूंगी। तभी थोड़ी देर के बाद बहुत ज्यादा पानी की आवाज आती है। ये क्या हो रहा है माँ? बच्चों, हमें बाहर जाके देखना होगा। चिकी चिड़िया और बच्चे बाहर जाकर देखते हैं तो नीचे बाढ़ आई हुई थी। हमें दूसरी डाल पर बैठना चाहिए। तभी अचानक बाढ़ में पूरा घर बह जाता है। मेरा घर, मेरा घर। माँ अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे ठंड लग रही है माँ। अब कोई और चारा नहीं था। चिकी उसके बच्चों के साथ तेज बारिश में उड़ चली। बस एक ही उम्मीद थी, कालू कौवा, उसका पुराना दोस्त। चिकी और उसके बच्चे उड़ते उड़ते कालू कौवे के घर पहुंचे। कालू, ओ कालू, दरवाजा खोलो, मेरा घर बह गया है। मेरे बच्चे कांप रहे हैं। अंदर से कालू आता है। चिकी, तुम्हारी ये हालत, जल्दी अंदर आ जाओ। तभी पीछे से आवाज आती है। नहीं, किसी को अंदर मत लाओ। पहले से ही जगह कम है और बारिश में तो सब आते हैं। क्या हर किसी को पनाह देंगे? बहन, बस एक कोना चाहिए। बच्चे भीग रहे हैं, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। माफ करना, ये मेरा भी घर है और मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगी। माँ हम अंदर नहीं जा सकते। कोई बात नहीं बच्चों, चलो कोई और रास्ता ढूंढते हैं। माँ की ममता ने एक बार फिर त्याग करना सीखा। ठुकरा दिए जाने पर भी वह टूटी नहीं। अब वो जंगल में किसी और उम्मीद की तलाश में बढ़ चली। थोड़ी देर उड़ने के बाद चिकी और उसके बच्चे पेड़ की टहनी पर बैठ गए। तभी वहां से टोनी तोता उड़ता हुआ निकलता है। चिकी बहन, क्या तुम हो इतनी बारिश में यहाँ? टोनी, तुम? मुझे लगा शायद कोई नहीं बचेगा इस तूफान में। तुम्हारा हाल देख रहा हूँ, बच्चे भी ठंड से कांप रहे हैं। जल्दी मेरे साथ चलो, मेरा घर थोड़ा ऊपर है। सब उड़कर टोनी तोते के घर की ओर निकलते हैं। धन्यवाद टोनी, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे बहन, एहसान वहसान बाद में गिन लेना, पहले चलो गरम घोंसले की ओर। थोड़ी देर के बाद सब टोनी के घर पर पहुंच जाते हैं। टोनी जल्दी से बच्चों को अपनी घोंसले में बैठा देता है। माँ, अब अच्छा लग रहा है। तुम्हारा दिल सचमुच बहुत बड़ा है टोनी। आज तुमने मेरे बच्चों को नई उम्मीद दी है। एक परिंदा ही दूसरे परिंदे का सहारा होता है बहन, यही तो जंगल का असली रिश्ता है। थोड़ी देर के बाद चीकी और टोनी बाहर आते हैं और देखते हैं कि बाढ़ में कोई बह रहा है। टोनी, वो देखो, पानी में कोई बह रहा है। अरे, वो तो कबूतर है। हे भगवान, वो बहुत बुरी तरह फंसा है। कोई है, बचाओ, मैं और नहीं तैर सकती। मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकती। चलो टोनी, उसको बचाते हैं। चिकी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज किसी की जान नहीं जाएगी। चिकी और टोनी तेजी से उड़कर कबूतर के पास जाते हैं। हिम्मत मत हारना, हम आ रहे हैं।
मेरे पंख भीग गए हैं। तभी टोनी और चिकी ने कबूतर को ऊपर खींचा और तीनों उड़कर टोनी के घर आ गए। तुम दोनों ना होते तो शायद आज मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाती। कहानी तब तक खत्म नहीं होती जब तक दोस्त साथ हों। जंगल में तीसरे दिन भी बारिश नहीं रुकी थी। दूसरी ओर कालू कौवा और उसकी पत्नी के घर में एक दाना तक नहीं बचा था। कालू, अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। मैं क्या करूं? बाहर बारिश हो रही है। मुझे ये सब नहीं सुनना। मैंने 2 दिन पहले टोनी तोते के घर में ढेर सारा अनाज देखा था। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं खुद जा रही हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओगी, मैं जाता हूँ। बाद में कालू उड़कर टोनी के घर की ओर उड़ता है। बस एक बार वहां पहुंच जाऊं, जल्दी से अनाज ले लूं, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। रात को सब सो गए थे। तब कालू कौवा वहां पहुंचा और कोने में रखी अनाज की बोरी के पास गया। इतना भारी है, लेकिन यही बहुत दिन चलेगा। जैसे ही कालू कौवा उड़कर जा रहा था, वैसे ही अनाज की बोरी एक लकड़ी की टहनी में अटक गई। वह थोड़ा सा फिसला पर संभल गया। अच्छा हुआ ये अनाज की बोरी निकल गई। बाद में कालू उड़कर अपने घर पहुंच जाता है। तुम ले आए इतना सारा अनाज? हाँ, लेकिन अब और कुछ मत कहना, मैं बहुत थक गया हूँ। अब हमें कोई चिंता नहीं। अगली सुबह जब टोनी उठा और उसने देखा तो उसकी अनाज की बोरी चोरी हो गई थी। मेरा अनाज कहाँ गया ये सब? अरे चोरी? लेकिन इतनी बारिश में? कोई तो आया था, किसी ने तो चोरी की है। क्या कालू हो सकता है? लेकिन बिना सबूत के हम उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। सुबह हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन सारा बाढ़ का पानी चला गया था। बाद में चोरी किसने की है, वह जानने के लिए सारे पंछी एक जगह पर मिलते हैं। कल रात मेरे घर से अनाज का थैला चोरी हुआ है। कल रात बारिश में जब सब सो रहे थे तो मैंने किसी को उड़ते देखा था। वो काले पंख वाला था और उसके पंजों में कुछ भारी चीज थी। जब मैं घर से बाहर गया तो मुझे यह काले पंख मिले। काले पंख? जंगल में सबसे गहरे पंख तो सिर्फ कालू कौवे के हैं। रुको, इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं था। बारिश में कोई भी गलत देख सकता है। कालू भैया, क्या आप अपने घर से बाहर गए थे? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, गया था, पर मैं तो सिर्फ बारिश में उड़ने की कोशिश कर रहा था। कालू चुप हो जाता है। सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। मैं मजबूर था टोनी। तो आपने चोरी की थी? यह सब मैंने कहा था। हमारे घर में खाना खत्म हो गया था और 2 दिन से खाया भी नहीं था। हमारी यह मजबूरी थी। लेकिन तुम मुझसे कहते तो भी मैं दे देता। लेकिन तुमने चोरी की और मुझे दुखी किया है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बार मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन कभी चोरी मत करना। बाद में बारिश रुक जाती है और सब खुशी से रहने लगते हैं। अगला वीडियो किस पर चाहिए कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।